कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक यौमिद्दीन। मैं उस परम पिता परमेश्वर रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक को याद करके अपनी बात को शुरू करता हूँ। और दो बात और कहूँगा। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीने अस्त हुसैन दीने पनाह अस्त हुसैन। मैं लास्ट की लाइन नहीं पढ़ूँगा, मैं उस मरदूद हराम खोर का नाम नहीं लूँगा जो आप पढ़ते हैं। अंत की दो लाइनें और उनको नहीं पढ़ूँगा। मैं अपनी पाक जुबान में आपके जहन में उसका नाम नहीं लाऊँगा। बस अंत की बात है ना, हाथ नहीं दिया, बेत नहीं किया। उन इमाम हुसैन को सलाम करते हैं। तीन चार बातों को कहूँगा। एक, जिस सरजमी पर हम बैठे हैं उस सरजमी का मर्तबा क्या है, और उस सरजमी का मर्तबा, एक बात हम ध्यान दें, इस सरजमी के मर्तबा और अरब की सरजमी के मर्तबा को भी बोलूँगा। 4500 साल पहले से मक्का मुनव्वर अरब में था, लेकिन दुनिया नहीं जाती थी। दुनिया उस दिन जाना शुरू किया जिस दिन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा उस सरजमी पे आए, तब वो पाक हुई। करबला की वो सरजमी बिल्कुल नापाक थी। किस दिन तक? जिस दिन तक इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान का खून नहीं गिरा था। इसलिए वो दोनों सरजमी, करबला भी पाक हुआ अहले बैत के खून से, और मक्का भी पाक हुआ अहले बैत ख़ानदान की खिदमत से। लेकिन इस सरजमी के बारे में अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह कहते हैं, अपने सहाबाओं के बीच में कहते हैं, टहलते हुए कहते हैं, मुझे हिंद से अमन सुकून की ठंडी हवा आ रही है। उन्होंने जो एक और बड़ी चीज़ कही, वो मक्के के अंदर थे, काबा के अंदर थे, तब भला उन्होंने कहा मुझे हिंद से दीन की खुशबू आ रही है। इन दोनों बातों को समझना है। नबी अल्लाह ने इन बातों को कह के हिंद के अल्लाह के उस पैगाम को तस्दीक किया जिसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को इस सरजमी पे उतारा और यहाँ से कायनात को शुरू किया। इसलिए पहले दिन से ही कायनात शुरू होने से दीन यहाँ मुकम्मल था, अमन यहाँ मुकम्मल था। जिस सरजमी में हम आप सब बैठे, हम सारे के सारे बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं। और इसलिए आप दो बातों को और ध्यान देंगे। मौला अली ने, मैं उनको सलाम करता हूँ आज उसमें से, मौला अली ने हिंद पर कितना यकीन किया। उनके खजांची, उनके कोषाध्यक्ष पंडित भूरा दत्त, हुसैनी पंडित हिंदुस्तान से थे। मौला अली के जो अंगरक्षक थे, इसी उत्तर प्रदेश से यहाँ के जाट थे जिनको उन्होंने अपने अंगरक्षा में रखा था। यानी मौला अली का, नबी अल्लाह का ईमान हिंद से, मौला अली का यकीन हिंद से। अब मैं आखिरी बात को कहूँगा। करबला का मैदान मौलाना भी बयान कर रहे थे। उस बदतमीज का सेनापति सिब्र इमाम हुसैन क्या कहते हैं, अरे यार तुमको क्या चाहिए, मेरा मुकाबला तुझसे क्या है, चल मिलते हैं, जाने दे मुझे, मैं इंजीत से दो बात करूँगा। कहा नहीं नहीं नहीं, मुझसे पहले निपटो। बोले तू चाह, मुझे अपने घर जाने दे। बोले मारूंगा, जंग करो या तो बेत करो। तो उन्होंने कहा तो ऐसा है कि तुम इस अरब की सरजमी को ले जाओ, मेरे घर को ले जाओ, मेरी हुकूमत को ले जाओ, मेरे ख़ानदान की दौलत को ले जाओ, मुझे तू अब रास्ता दे दे, मैं हिंद जाऊंगा। ये इमाम हुसैन की हिंद से मोहब्बत थी। यानी हम सारे जितने यहाँ बैठे हैं वो कौन हैं? नबी के ईमान को मानने वाले हैं, मौला अली के यकीन को मानने वाले हैं, इमाम हुसैन के मोहब्बत को मानने वाले हैं। हम सलाम करते हैं इमाम हुसैन के उस सर उसको। और तीसरी चीज़ को और समझ लें,
इमाम हुसैन वहाँ शहीद हुए करबला के उस जगह पर, लेकिन उन्होंने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। आज से 125-150 साल पहले हुसैन टेकरी के नवाब को ख्वाब आया। क्या ख्वाब आया? कि इमाम हुसैन अपने लश्कर के साथ यहाँ दौड़ रहे हैं, मैदान में घोड़े दौड़ रहे हैं, मसाले जल रही हैं, और वो उन्हीं को अकेले नहीं आया, वो वहाँ की जनता को आया। और जब वो उठ के गए तो देखते कि यहाँ की चारों तरफ घोड़े दौड़ रहे हैं, मसाले दौड़ रहे हैं, लोगों के सर नहीं है लेकिन लोग दिख रहे हैं, रोशनी है बहुत बड़ी। उसी के साथ साथ वहाँ की जनता भी आ गई और इस चीज़ को देखा। आज आप हम सब इसमें जितने लोग बैठे होंगे, इसमें बहुत ऐसे होंगे, मुझे भी मौका मिला है उस खूबसूरत उस रूहानियत की जगह में सलाम करने का। मैं गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत की सबसे बड़ी एक पहचान है। कौन? हुसैन टेकरी। जिस रोजे में बैठे हो, चाहे ये रोज़ा होगा, चाहे आगरे का हमारा शहीद सालिस का रोज़ा होगा, ये वो रोजे हैं जिनमें अहले बैत ने अपनी रूहानियत को स्थापित किया है। और जब हम आकर के यहाँ सलाम करते हैं तो हमारे दिल की मुराद पूरी होती है, हमारे दिल की आस पूरी होती है, हमारी आरजू पूरी होती है, हमारी तकलीफ़ें दूर होती हैं, हमारे दर्द दूर होते हैं। और मैं मानता हूँ, मैं इस सलाम के साथ कहता हूँ कि पिछले साल हमारे मौलाना, हमारे दोस्त, हमारे भाई कोकम मुस्तफ़ा साहब ने मुझे यहाँ आमंत्रण किया। मैं गया और मैं केवल रोज़े को दीदार करके और सलाम करके गया था। आज की तारीख ये एक बता रही है कि मुझे इस रोज़े का करम मुझ पे है, इस रोज़े का रहम मुझ पे है कि मैं आज आपके सामने अपनी बात को तकरीर के माध्यम से कह रहा हूँ। पिछली बार मेरी थी कि क्या मेरी इच्छा होगी, हमारे साहब, हमारे मित्र चाहते भी थे, यहाँ तक मुझे लाए भी थे, रात का टाइम था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, देखेंगे अगली बार होगा। ये आपको मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूँ। 2 बातों को और कहूँगा। हिंदुस्तान वो सरजमी है। एक चीज़ को और सोचिएगा, दुनिया में कौन सा इस्लाम चलेगा? इस्लाम एक ही है, 2-3 नहीं, 4 नहीं, लेकिन मैं उसको 2 बांटों में बांटता हूँ। एक नबी अल्लाह मौला अली इमाम हुसैन, इनका इस्लाम चलेगा, अथवा दूसरा अबू सुफियान, माबिया, यजीद, मोहम्मद बिन कासिम का इस्लाम चलेगा। नबी अल्लाह अहले बैत का इस्लाम है रूहानियत, इंसानियत, मोहब्बत और खिदमत। आप सब लोग देख रहे होंगे कि नबी अल्लाह के रसूल इस्लाम को मानने वाले लोग यहाँ लोगों को, जायरीनों को पानी पिला रहे हैं, सबील लगा रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ये खिदमत, ये नबी अल्लाह का इस्लाम। अबू सुफियान का इस्लाम, मोहम्मद बिन कासिम का इस्लाम, कत्लो गारत का इस्लाम, झगड़े झंझट का इस्लाम, यानी सियासत का इस्लाम, हुकूमत का इस्लाम, हुकूमत के लिए सर काटने वाला इस्लाम। उनके मानने वालों को आप दुनिया में देख लो मेरे भाई, ISI को देख लो, अलकायदा को देख लो, अलकायदा को देख लो। अरे यार, कलाम पाक का एक आयत पढ़ करके और इंसान का खून बहा रहे हो, जबकि नबी अल्लाह ने कहा एक इंसान का खून इंसानियत का खून है। तुम उन मुसलमानों को लेके हाथ पीछे बांध करके गर्दन रख करके गर्दन काट रहे हो। ये कौन सा इस्लाम है? दुनिया में चलेगा तो नबी का इस्लाम चलेगा, दुनिया में चलेगा तो हमारे मौला अली का इस्लाम चलेगा, दुनिया में चलेगा तो इमाम हुसैन का इस्लाम चलेगा, जो मोहब्बत का इस्लाम है, कुर्बानी का इस्लाम है, उस इस्लाम को चलाना है। आज का ये जलसा इस बात के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं मुबारक देता हूं अहले बैत ने, शिया वक्फ बोर्ड ने कहा, आओ मेरे दोस्तों, हक के साथ आओ। हक माने सच्चाई को जानो, हम मसले मसाइल को सुलझाएं, मसले मसाइल को सुलझाओ, अमन मोहब्बत भाईचारा मुकम्मल करो, और अयोध्या का राम मंदिर बनाओ। क्योंकि नबी अल्लाह ने कहा था, अपने दीन में मुकम्मल रहो, दूसरे के दीन की इज्जत करो। इसको अमल करते हुए
और कहा कि भारत में खुशहाली लाना है तो आपस में मिल बैठ के लाना है। इसलिए उन्होंने सिया बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या के बाहर वो मस्जिद बननी चाहिए जो मस्जिद अमन हो। इसलिए मैं सिया समाज को, वक्फ बोर्ड को, सबको मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया करता हूं। मैं एक तीसरी बात को कहूँगा, मेरी प्यारी बहनें यहाँ पर हैं। प्यारी बहनों, आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप सिया बन के पैदा हुई हैं। आप अल्लाह का शुक्र बनो कि अहले बैत के मोहब्बत में पैदा हुई हैं। आप इससे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप पंचतन के मोहब्बत में पैदा हुई हैं। अल्लाह ने आपको कितना खुशनसीब बनाया है। अगर किसी वहाबी की बीवी होती तो पैर की जूती भी नहीं होती, रगड़ दी गई होती। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी बहनें जो सिया हैं वो सब शेरनी हैं, और जो सुन्नी है थोड़ी थोड़ी कुछ रहम रहता है जो दरगाहियों की हैं, लेकिन जो वहाबियों के घर में हैं उनका तो हाल क्या है, 2 मिनट में तलाक 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 तलाक। कुरान की भी बेइज्जती करते हैं, ईमान की भी बेइज्जती करते हैं। कुरान की भी बेइज्जती करते हैं, ईमान की बेइज्जती हैं। आप कलाम पाक के साए में, आप सूरे निसा से, सूरे बकर से, सूरे तलाक से आप सुरक्षित तो हैं। मैं आखिरी बात को कहूँगा, आप इसको संज्ञान लीजिएगा। मैं नाम भी नहीं बोलूँगा, एक सच घटना लखनऊ की बताता हूँ। मेरे एक मित्र का, यहाँ के मोहब्बती का, सिया हजरात का सच्चा वाक़या है। उनकी कुछ दुकानें थीं, वहाँ एक धोबी का और एक दुकान वाले किस्सा है। मियाँ बीवी लड़ गए, वो सुन्नी था। बीवी ने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने बीवी को मारा, उसने और पलट के गाली दे दिया। उसने कहा जा तलाक तलाक तलाक। और जब तलाक तलाक कहा सब वो रोने लगे। उसकी माँ आई उस लड़के की, उसने कहा ये तूने क्या किया? सारे मौलानाओं के यहाँ हुआ है, बोले बिना हलाला के कुछ नहीं हो सकता। हमारे मित्र जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने देखा क्यों रो रहे हो, उन्हें कहा आओ चलो मेरे घर के अंदर। उनको मियाँ बीवी को ले गए, उसकी माँ को ले गए। अपनी बीवी से बोले चंदा मैं तुझे तलाक 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 देता हूँ। वो सुनी नहीं। अरे बोला चंदा तुमने सुना नहीं, मैं तुझे तलाक 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 देता हूँ। तो बोले कुछ दिमाग खराब हो गया है क्या? बोले अरे मैं फिर कह रहा हूँ मैं तुझे तलाक तलाक देता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा निकल के बाहर चले जाओ, घर मेरा बच्चा मेरा, तूने तलाक दिया तुम चले जाओ। मैंने कहा ये है मेरी उस बहन का सौभाग्य कि 3 बार नहीं 10 बार तलाक देने के बाद उन्होंने कहा कि देख ले इतने बार 3 बार। मैंने कहा तू तो 3 में परेशान है, जा तू अपने घर में बैठ, तेरा घर मुकम्मल, तेरी का खानदान मुकम्मल। यह है अहले बैत को मानने वालों की कि उसका घर बचा दिया, उसका दीदार बता दिया। इसलिए मेरी प्यारी बहनों आप सबको बहुत मुबारकबाद कि आप सिया हो। और बात के मेरे समय पूरा होता है, मैं फिर से यहाँ आप सबको सलाम करता हूँ, आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि हम सारे लोग मोहब्बती बने, ईमान वाले बने, नबी को चाहने वाले बने, नबी को ख़ानदान को चाहने वाले बने और दुनिया के लिए अमन को देने वाले बने। शुक्रिया, नमस्कार।